इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ। स्पीड दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ने बोला कितनी देर के बाद स्पीड जो पार्टिकल का है वो हाफ हो जाएगा इनिशियल स्पीड का। मतलब अगर इनिशियल स्पीड हम लोग ऐसा मान लेते, चलो पहले देखते हैं डायग्राम में, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड है ये, और ग्राउंड के साथ 1 मिनट, चलो ये ग्राउंड पकड़ लेते हैं, और इस ग्राउंड के साथ एक ऑब्जेक्ट को ना ऐसे फेंका गया है 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है, अब ये जो है चलना शुरू किया। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे u मान लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और ऐसे जा रहा है, जाते 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 कि हाई मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पहुंचा। तो पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद, टेकिंग फाइंड द टाइम, कितनी देर के बाद स्पीड जो होगा वो पार्टिकल हाफ हो जाएगा इनिशियल का। मतलब कहीं पर सपोज कर लो यहाँ पर, या कहीं पर भी हो सकता है, वी डोंट नो। अभी तो हम लोग डेरिव करने के बाद समझ में आएगा कि किस पॉइंट पर हुआ ये। तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी v जो है वो u का हाफ है, u/2 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ux इक्वल टू u cos 60 डिग्री। तो u तो 20 दिया हुआ था, तो 20 cos 60 डिग्री जब करेंगे तो हाफ हो, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका इनिशियल अलोंग y एक्सिस uy जो होगा वो कितना होगा, 20 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, मतलब ये हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये वर्टिकल वेलोसिटी है। किसी पॉइंट पर सपोज कर लो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया v, तो ये है vx, और यहाँ पर मिलेगा हम लोग को vy। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो vx का वैल्यू 10 ही रहने वाला है, और vy पता नहीं कितना हो जाएगा, वो तो पता करना पड़ेगा हम लोग को। v जो है, v के बारे में बोला गया कि u/2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि u इक्वल टू 2v हो जाएगा, और u स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग v स्क्वायर का वैल्यू पुट करें तो हम लोग लिख सकते हैं 4vy स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। ठीक है, और u तो 20 था, तो u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 4 से कैंसिल कर लेने के बाद ये हो जाएगा 100। तो 100 इक्वल टू vy का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन vx तो हम लोग को मिल चुका था, vx 10 है, तो 10 का स्क्वायर सॉरी प्लस 100 हो जाएगा। ये 100 उधर जाने से vy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि vy 0 कहाँ पर होता है, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे भी 0 होता है। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है हाफ वेलोसिटी किस पॉइंट पे गेन करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा v। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हम लोगों ने अज्यूम किया था ये गलत है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये वेलोसिटीज हाफ होगा तो वी वाई वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हाईएस्ट पॉइंट का वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा/g, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। लेकिन ये पूरे टाइम का, तो हम लोग को हाफ चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। अब u साइन थीटा कितना है, u है तुम्हारा जाकर के 20, u साइन थीटा वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा ना सर 10√3। चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं 10√3 बाय जी का वैल्यू 10 ले लो। तो मतलब कितनी देर के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, √3 सेकंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा।